गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार में निवास। निरंकार में निवास करने के लिए अधिक से अधिक हमें सत्संग करना पड़ेगा। जितना अधिक हम सत्संग, सेवा और सिमरन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जो वास है निरंकार में रहेगा। हमेशा हर पल निरंकार में वही रहते हैं जो सत्संग करते रहते हैं। सत्संग करेंगे तो निरंकार की याद बनी रहती है। हमारा ध्यान, इस चित्त इस निरंकार में टिका हुआ रहता है। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। इसीलिए हमेशा संतों ने कहा है कि सत्संग करिए, संतों का संग करिए। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथ एक ही बात को बताते हैं कि सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग करने वाले हमेशा इस निरंकार में ही रहते हैं। और हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया, ये इशारा दिया गया। ब्रह्म ज्ञान एक इशारा है इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का। तो हमने इस इशारे को पकड़ लेना है, और ये इशारा याद रहता है सत्संग से। जब हम सत्संग रोज करेंगे तो ये इशारा, ये ब्रह्म ज्ञान हमें याद रहता है। क्योंकि सत्संग में जब हम जाते हैं तो हर महापुरुष, संत, चाहे वो गीत हो, कविता हो, व्याख्यान हो, हर माध्यम से हमें निरंकार के साथ ही जोड़ा जाता है। कॉन्सेप्ट एक ही है, केवल निरंकार। हमें केवल और केवल निरंकार के साथ में जोड़ा जाता है। इस शक्ति, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहे गुरु, इस निरंकार के साथ में हमें हमेशा जोड़ा जाता है। केवल निरंकार से जुड़िए। तो निरंकार से कौन जुड़ेगा? जो हमेशा सत्संग करेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदमंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। कि सत्संग की प्राप्ति अगर हमें हो गई, हम रोज सत्संग करते हैं, तो हमारे मन में एक प्यास जगती है। जब पहली बार हम सत्संग में गए, हमने ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन जब सत्संग में जाकर बैठ गए तो संतों महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, गीत है, विचार, प्रवचन, जो भी हमने सुने, तो हमारे मन में एक प्यास पैदा हो गई। सत्संग करते करते हमारे मन में प्यास पैदा होती है, एक तड़फ पैदा होती है, परमात्मा से मिलने की प्यास। उसके बाद जब हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो ये ज्ञान हमें समझ में आता है। तो इसीलिए जब पहली बार हमें सत्संग में लेकर जाया जाता है, तो हमें कहते हैं कि आप सत्संग करिए। आप 1 महीना 2 महीना पहले सत्संग करिए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए। जब सत्संग में जाकर बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारे मन में प्यास पैदा होती है। और जब प्यास पैदा होती है, ये तड़प पैदा होती है, परमात्मा से मिलने की चाहत पैदा होती है, तब जाकर ये ज्ञान समझ में आता है ये निरंकार क्या है। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए दुनिया में भी हम देखते हैं, कोई भी वस्तु या व्यक्ति से हमें अगर प्रेम होता है, हम उसको पाने के लिए बेताब होते हैं, बेचैन होते हैं, उससे मिलने को तड़पते हैं। और जब वो चीज़ मिलती है या वो व्यक्ति मिल जाता है ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। ठीक इसी प्रकार ये पारब्रह्म परमेश्वर, ये निराकार, इससे मिलने की चाहत होनी चाहिए, इससे मिलने की तड़प होनी चाहिए, परमात्मा की प्यास हमारे मन में होनी चाहिए। तब जाकर इसकी अनुभूति होती है। हम सत्संग ना करें और हमें सीधा ज्ञान दिया जाए ना, तो ज्ञान समझ में आता नहीं है। इसीलिए कहते हैं सत्संग करिए। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है।
सत्संग की महिमा का बखान सभी ऋषि मुनियों ने किया है। जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर तपी तपेश्वर ऋषि मुनि आए, जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, सब सत्संग की महिमा का बखान कर रहे हैं कि सत्संग की महिमा अपरंपार है। जो सत्संग करते हैं, हमेशा करते हैं, लगातार करते हैं, रोज करते हैं, नित्य प्रति करते हैं ना, वो निरंकार में जाकर टिक जाते हैं। उनके दिल दिमाग के जेहन में, रोम रोम में, श्वास श्वास में ये निरंकार बस जाता है। तो अधिक से अधिक सत्संग की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने के लिए हमें कहा जाता है। खूब सत्संग करिए, जितना हो सके सत्संग करिए, रोज करिए, सवेरे भी करिए, शाम को करिए, और अगर कहीं दोपहर में सत्संग हो रही तो भी करिए। 2 बार 3 बार सत्संग करिए और गुरु की महिमा गाते रहिए। घर में भी हम ऑडियो सुन सकते हैं, सदगुरु माता जी के प्रवचन सुन सकते हैं, या वीडियो हमारे पास रहते हैं, हम वीडियो देखें। यूट्यूब में बहुत सारे महात्माओं के प्रवचन रहते हैं, वीडियोज रहते हैं। संत समागम के हमारे बहुत सारे ऑडियो वीडियो रहते हैं। तो हम ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। हमारे जो संत समागम होते हैं, सदगुरु माता जी की हुजूरी में जो सत्संग प्रोग्राम्स होते हैं, उसका भी लाइव वेबिनार होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, यूट्यूब में भी होता है, संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट में भी होता है। तो हम कनेक्ट रहें, किसी न किसी माध्यम से हम सत्संग करते रहें, तो हमारा वासा निरंकार में बना रहेगा, हम निरंकार में रहेंगे हमेशा। हमारा जो निवास है निरंकार में हो जाएगा। तो सारी महिमा सत्संग की है। सत्संग करेंगे तो हमारा वासा निरंकार में रहेगा, और अगर हमने सत्संग नहीं किया तो फिर हमारा वासा हो जाएगा संसार में, ये माया हम पे हावी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं संत महापुरुष कि खूब सत्संग करिए। जितना अधिक से अधिक सत्संग करेंगे, उतना ही वासा हमारा निरंकार में रहेगा। तो हम हमेशा निरंकार में रहें, हर पल हर घड़ी चित्त को, ध्यान को निरंकार में टिकाए रखें। और इसके लिए हमें आवश्यकता होती है सत्संग, सेवा और सिमरन की। तो दातार कृपा करे हम सभी का ध्यान, चित्त हमेशा इस निरंकार के साथ कनेक्ट रहे, निरंकार के साथ हमारे मन का नाता जुड़ा रहे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए, धन्यकार जी।